Good morning, students. Today we will continue with the same chapter of page number 53 of comprehension portion, that is question number 2. The question is, answer the question about these lines from the story. It means you have to answer the questions, whatever questions are there, you have to answer all these questions which is related to the story only. Okay. मतलब कि आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं और उस लाइन को पढ़ के और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको आंसर जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही देना है. ठीक है. इफ़ ओनली हर सन वर देयर इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट ईद. हमीद वुड नॉट हैव टू गो टू द फेयर ऑन हिज ओन. मतलब कि अगर ये कौन बोल रहा है, ये हमीद की दादी बोल रही है. इफ़ ओनली हर सन वर देयर, हर सन वर देयर मतलब हमीद की दादी का बेटा, मतलब हमीद के फादर. इफ़ ओनली हर सन वर देयर, अगर आज उसका बेटा ज़िंदा होता, हमीद के फादर ज़िंदा होते, देन इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट ईद. तो हमीद के लिए बहुत डिफरेंट ईद होती और हमीद को अकेले फेयर में मतलब मेले में नहीं जाना पड़ता. ये लाइन है. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको नीचे दिए जाएंगे. यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ हैपन टू हमीद पेरेंट्स. हमीद के पेरेंट्स को क्या हुआ था. हमीद पेरेंट्स हैड डाइड. हमीद के पेरेंट्स को क्या हुआ था. हमीद के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी. उस हमीद के पेरेंट्स मर चुके थे. ओके. सेकेंड है वॉट हैज़ हिज ग्रांड मदर टोल्ड हिम. उसकी ग्रांड मदर ने उसे क्या कहा. उसे मतलब हमीद की जो ग्रांड मदर थी उसने हमीद को क्या बोला. आंसर इज हिज ग्रैनी टोल्ड हिम दैट हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू अल्लाह एंड विल रिटर्न सिल्वर एंड गिफ्ट्स. हमीद की दादी ने हमीद को बोला कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अल्लाह के पास चले गए हैं, भगवान के पास चले गए हैं, एंड ही विल रिटर्न, और वो बहुत ढेर सारे टॉयज़ गिफ्ट्स और सिल्वर के साथ वापस रिटर्न होंगे. हाउ डोज हमीद गो टू द फेयर विथ. हमीद फेयर कैसे गया, मतलब हमीद मेले में कैसे गया. हमीद गोज़ टू द फेयर विथ द विलेजर्स. जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, हमीद उनके साथ फेयर में गया. हाउ डू यू फील अबाउट हमीद. आपको हमीद के बारे में कैसा लगता है, मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसा लगता है हमीद के लिए. हमीद के लिए आई फील सॉरी अबाउट द हमीद. हमें हमीद के लिए बुरा लगता है. ठीक है. क्योंकि अगर उसके फादर होते तो वो उसको मेले में अकेले नहीं जाना पड़ता. अगर उसके फादर होते तो वो इतनी पॉवर्टी में नहीं जी रहा होता. ठीक है. तो आई फील सॉरी अबाउट द हमीद. हमें हमीद की सिचुएशंस को देख के सॉरी फील होता है, बुरा लगता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वर्किंग विथ वर्ड्स. सो इन वर्किंग विथ वर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज below are some words taken from the story. Write them in your notebook and then look in a dictionary to find out what they mean. Use them in a sentence of your own. It means कि नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. You have to find the meaning of these words from the dictionary. मतलब आपको डिक्शनरी से इस वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है. एंड देन यू हैव टू मेक देयर ओन सेंटेंस. और आपको अपना ही एक नया सेंटेंस बनाना है. इस वर्ड को यूज़ करके आपको अपना ही एक नया सेंटेंस बनाना है. पहले डिक्शनरी से इस वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है और फिर यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंस. ओके. सो द फर्स्ट वन इज मंच. मंच मीन्स टू बाइट एंड ईट समथिंग नॉइजली. मतलब किसी चीज़ को खाना बहुत तेज़ तेज़ करके, आवाज़ से करके ईट करना. ओके. आई लाइक टू मंच चिप्स. मुझे चिप्स मंच करना बहुत अच्छा लगता है. सेकेंड वन इज स्टर्ट्स. STRUTS. स्टर्ट्स मीन्स टू वॉक इन अ प्राउड वे. आपने जैसा कि चैप्टर में देखा था कि जब हमीद को टोंग मिल जाता है तो हमीद अपने शोल्डर्स पे उसको टोंग को हैंग करके कैसे वॉक करता है. हमीद वॉक इन अ स्टर्ट वे मीन्स वेरी प्राउडली. टू वॉक इन अ प्राउड वे.
मेक सेंटेंस मीन्स दे स्टार्ट ऑन अ स्टेज लाइक दे वर वेरी फेमस एक्टर, मतलब कि वो स्टेज पे ऐसे वॉक कर रहे थे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर हो, इतने प्राउडली वॉक कर रहे थे कि जैसे कि वो फेमस एक्टर हो. वरी, वरी मीन्स बी वरिड, कंसर्न और एनेक्सिस मीन्स आप किसी के लिए चिंता करते हो, किसी के लिए किसी की परवाह करते हो और किसी चीज़ से किसी के लिए कंसर्न रहते हो. ठीक है, इसका मतलब है वरिड. डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज रिट्रॉट. रिट्रॉट मीन्स क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क, मतलब जल्दी से आपको किसी चीज़ का रिप्लाई करना या जल्दी से आपको किसी चीज़ के लिए अपना ओपिनियन देना. ठीक है. सो मेक सेंटेंस इज शी ओपनड हर माउथ टू रिट्रॉट्स बट स्टॉप. उसने अपना माउथ खोला किस लिए, फटाक से रिप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर वो चुप हो गई. ठीक है. शी स्टॉप्ड. बजिंग, नॉइजली लाइक द साउंड ऑफ अ बी, बी की तरह आवाज़ होना, दैट इज़ बजिंग. जैसे बी भिन भिन करती है ना, वैसी आवाज़ होना, दैट इज़ बजिंग. द बीज वर बजिंग अमंग द फ्लावर्स, बीज जो है वो फ्लावर्स के ऊपर क्या कर रही है, बजिंग कर रही है. नाउ स्टम्बल्स. स्टम्बल्स मीन्स एन अनस्टडी एंड अनइवन वॉक, मतलब जब आप बहुत प्रॉपर ढंग से वॉक नहीं कर पाते हो, स्टम्बल वे में वॉक करते हो, मतलब लड़खड़ाते हुए वॉक करना. सो मेक सेंटेंस इज द ड्रंक मैन स्टम्बल्ड अबाउट. जो ड्रंक मैन था वो बहुत स्टम्बलिंग, मतलब लड़खड़ाते हुए वॉक कर रहा था. ठीक है. नाउ वेल्स. वेल्स मीन्स अ क्राई ऑफ सॉरो एंड ग्रिफ, मतलब दुख में सैड होके रोना, दैट इज वेल्स. द लिटिल गर्ल वॉज वेलिंग मिजरेबली. जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत मतलब बहुत परेशानी में वेल कर रही थी. ठीक है, मतलब क्राई कर रही थी. फ्लिंग्स, टू थ्रो समथिंग समबडी सडनली. फ्लिंग्स मीन्स किसी चीज़ को अचानक पटक देना. ठीक है, मतलब अचानक किसी चीज़ को थ्रो कर देना, पटक देना, फेंक देना, दैट इज फ्लिंग. मेक सेंटेंस द बॉय फ्लिंग्स हर टॉय ऑन द फ्लोर इन एंगर, मतलब उस लड़के ने अपने खिलौने को गुस्से से ज़मीन पे पटक दिया. कंफर्ट, अ स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड. कंफर्ट मतलब जब आप बहुत रिलैक्स वे में होते हो, कंफर्टेबल होते हो, आपको परेशानी नहीं होती है, उस स्टेज में जब आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो. दे डिड एवरीथिंग फॉर आवर कम्फर्ट, और आप कह सकते हो कि आवर पेरेंट्स डिड एवरीथिंग फॉर आवर कम्फर्ट. हमारे पेरेंट्स हमारी कम्फर्ट के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए काम करते हैं, हमें कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू write the second question, that is match the person to the description of what they do. मतलब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का नीचे सेकंड क्वेश्चन में, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सेकंड क्वेश्चन में ग्रीन कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के आपको एज्यूम करना है, आइडिया लगाना है कि कौन सा वर्ड उस ब्लैंक में फिट होएगा, कौन सा काम मतलब कौन सा पर्सन वो काम करता है, उस पर्सन को आपको उसमें फिट करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज a shop. A desk is a person who manage a store and sell items. मतलब कि वो कौन है, वो कौन पर्सन है जो स्टोर को मैनेज करता है और आइटम्स भी सेल करता है, मतलब वो जो दुकान में जो स्टोर में सामान रखा रहता है उसको भी मैनेज करता है और आइटम्स भी सेल करता है. तो वो कौन है, तो ग्रीन बॉक्स में से हमने एक वर्ड सेलेक्ट किया, दैट वर्ड इज शॉप कीपर. ओके. So the answer is shopkeeper. A desk is a person who is very religious. मतलब वो कौन सा ऐसा religious मतलब बहुत आस्था रखने वाला, मतलब भगवान में आस्था रखने वाला, जो बहुत religious हो. तो a desk is a person who is very religious. वो कौन सा person है जो बहुत ज़्यादा religious है.
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अ होली मैन और अ होली वुमेन इज अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस. नाउ द सी वन इज अ डैश इज अ पर्सन हु वॉशेस क्लॉथ. क्लॉथ जो वॉश करता है हम उसको क्या कहते हैं? वॉशर मैन या वॉशर वुमेन. ठीक है. नाउ अ डैश D1 is a dash is a person who transported water from wells to home before pipes were common. वो कौन सा पर्सन है जो आपके घरों तक पानी कुएं से पहुंचाता है, वेल से लाद के पहुंचाता है, जब बिफोर द पाइप्स वर कॉमन, जब पाइप्स कॉमन नहीं हुआ करते थे, जब पाइप कॉमन नहीं हुआ तो मतलब हुआ करते थे, तब कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपके घरों तक पानी कुएं से पानी पहुंचाता है. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर कैरियर. जो वाटर कैरियर होता है, वाटर कैरियर इज़ अ पर्सन हु ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम वेल टू होम बिफोर पाइप्स वर कॉमन. जब हैंड पम्प्स हुआ करते थे तब की बात हो रही, जब एक जगह पानी के पाइप्स लगे हुआ करते थे. नाउ अ डैश इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन द गवर्नमेंट. वो कौन सा पर्सन है जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं, दे आर मिनिस्टर्स. अ मिनिस्टर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन द गवर्नमेंट. ओके, सो F1 इज अ डैश इज़ अ पर्सन हु रूल्स द किंगडम. वो कौन से पर्सन है जो किंगडम को रूल करते हैं? अब किंगडम को रूल करते हैं कौन करते हैं? किंग करते हैं और क्वीन. ठीक है, किंग और क्वीन ही तो किसी किंगडम को रूल करते हैं. किंगडम को रूल करना मतलब किसी जगह पे रूल्ड इन द सेंस मतलब वहाँ पे उनका शासन होता है, उस किंगडम पे उनका शासन होता है. तो किंग और अ क्वीन. अ डैश इज़ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर काउज एंड मिल्क देम. मतलब वो कौन है जो काऊ की देखभाल करते हैं और उनसे दूध निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं काऊ मैन. ओके, देखो इसमें काऊ मैन और मिल्क मेड कुछ भी कह सकते हो आप. यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे ग्रीन बॉक्स में, मिल्क मेड ऑब्लिक काऊ मैन. तो या तो काऊ मैन या मिल्क मेड, आप कुछ भी बोल सकते हो. ओके, नाउ द लास्ट वन इज हियर द आंसर इज काऊ मैन और मिल्क मेड. अ डैश इज़ अ पर्सन हु प्रिवेंट क्राइम एंड कीप ऑर्डर्स. वो कौन सा पर्सन है जो क्राइम को रोकता है? प्रिवेंट मतलब रोकना, एंड कीप ऑर्डर्स और सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता है. तो वो कौन है? दे आर पुलिस ऑफिसर्स. पुलिस ऑफिसर इज़ अ पर्सन हु प्रिवेंट क्राइम एंड कीप्स रिकॉर्ड ऑर्डर्स. मतलब जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं, करते हैं, और जो क्राइम्स को रोकते हैं वो कौन होते हैं? दे आर पुलिस ऑफिसर्स. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. ओके, so you have to write word to know means word meaning in your copy. Question and answer comprehension portion, question number first you have to write in copy. After that, these questions are more difficult, discuss them first. This one is also IJK, you have to write in copy. Question number 2 of comprehension part, that is answer these question about these lines from the story. All these 4 question also you have to write in copy. And working with words, first question, that is find out the meaning of the word and make the sentence of its own. This one also you have to write in copy, but match the person to the description of what they do means the fill in the blanks of working with word. Question number 2, fill in the blanks. This question you have to fill the blanks in your book only. There is no need to write in copy. You have to fill the blanks in book only, but make sentence and write to the meaning and make sentence you have to write in copy. And all the question answers also write in copy neatly and clearly. Okay, so in next class we will start our new chapter. Till then, learn all the chapters, that is chapter number 1st, 2nd, 3rd and 4th, means till Eidgah.
means first chapter P.P.'s long stocking, Pip meets the convict, Anansi and Five, and A Night in June, and that is Eidgah. All the 4 chapters you have to learn. Okay. Till then, goodbye.